झारखंड के राजधानी रांची में प्रदेश यादव महासभा द्वारा प्रेस वार्ता में झारखंड के प्रधान महासचिव रामाशीष ने बताया कि दुनिया सैन्य इतिहास वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है, परंतु रेजंगला की गौरव गाथा हर लिहाज से शहादत की अनोखी दास्तान है। बिना किसी तैयारी के अहिरवाल के वीर यादव जवानों ने 18 नवंबर 1962 को लद्दाख की दुर्गम बर्फीली चोटी पर शहादत का इतिहास लिखा था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वीरों के जज्बों का ही परिणाम था, जिसके चलते चीन सीज फायर के लिए मजबूर हो गए थे। भारत को इस युद्ध में सामरिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाने वाली रेजांगला पोस्ट पर वर्ष 1962 की इस लड़ाई में तत्कालीन 13 कुमाऊं बटालियन के कुल 124 जवान शामिल थे। शहादत देने वालों में अधिकांश जवान अहिरवाल क्षेत्र के यादव थे। कुर्बानी देने से पूर्व इन जवानों ने देश की सरहद की ओर बढ़ रहे चीन के 14 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। रेजांगला जाबाज जवानों ने हजारों चीनी सैनिकों को मार गिराया था। 1962 में इस लड़ाई में 13 कुमाऊं बटालियन के 124 जवान शामिल थे, जिनमें से 114 शहीद हो गए थे। शहादत देने वालों में अधिकांश जवान अहिरवाल क्षेत्र के यादव थे। उन्हीं जवानों को याद करते हुए प्रदेश यादव महासभा के द्वारा शहीद चौक पर शहादत दी जाएगी। के तत्वाधान में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम आप लोग को परिचय कराना चाहते हैं अपने बीच में। इस संवाददाता सम्मेलन में झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव आदरणीय रामाशीष यादव जी उपस्थित हैं। मेरे बगल में वरिष्ठ समाज सेवी भाई बीरबल यादव जी उपस्थित हैं, सुनील यादव जी उपस्थित हैं, शिव कुमार यादव जी उपस्थित हैं, डॉक्टर भारती उपस्थित हैं, जितेंद्र यादव जी, अमन यादव जी उपस्थित हैं। ये प्रेस वार्ता हम लोग को इसलिए करना पड़ा, कल एक हम लोग रेजांगला दिवस 18 नवंबर को करते हैं। उसी कार्यक्रम के निमित्त वो एक बहुत बड़ा शहादत है देश का, 1962 में चाइना युद्ध में हुआ था। उसी का इतना बड़ा शहादत हुआ है, उसका प्रचार प्रसार कम है। तो हम लोग आप लोग के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार हो और कल का जो कार्यक्रम है उसके बारे में पूर्ण विवरण देने के लिए हम आग्रह करते हैं अपने प्रधान महासचिव भाई रामाशीष यादव जी से। वो आपको पूर्ण रूप से सारी जानकारी देंगे। वो स्वागत और अभिनंदन। वैसे तो माँ भारती वीर सपूतों की जननी है। हर जाति, धर्म और प्रांत में देश पर जान लुटाने वाले जबाजों की अनेकों गाथाएँ हैं। उन्हीं में से एक 18 अक्टूबर 1962 को वीर सपूतों में शूरवीर अहिरों ने लिखी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट चार्ली कंपनी में 120 जवान मेजर शैतान सिंह के अगुवाई में लेह लद्दाख रेजांगला चौकी पर तैनात थे। 1800 फीट की ऊंचाई और -4 डिग्री में इन वीरों के पास हथियार पुराने थी और गोला बारूद भी कम थे, क्योंकि उन दिनों किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि चीन और भारत के बीच में युद्ध होगा। दुर्भाग्य से उस दिन बर्फीली आंधियां चल रही थी, जिससे कि कुमाऊं रेजिमेंट अपने सहयोगी कंपनी से सहयोग नहीं ले पा रही थी, उसका नेटवर्क टूट चुका था। उसी बीच में चीनी सैनिकों ने तकरीबन 3000 से ज़्यादा की संख्या में भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के बीच में जो युद्ध हुआ, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वैसे काफ़ी गर्व के साथ बताना चाहते हैं कि माँ भारती वीर सपूतों की जननी है। हर जाति, धर्म और प्रांत में देश पर जान लुटाने वाले जबाजों की अनेकों गाथाएँ हैं। उन्हीं में से एक 17 नवंबर 1962 को हुई, जिसमें वीरों के वीर अहिरों ने लिखी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट का चार्ली कंपनी में 120 जवान मेजर शैतान सिंह के अगुवाई में लेह लद्दाख रेजांगला चौकी पर तैनात थे। 1800 फीट की ऊंचाई और -4 डिग्री
में इन वीरों के पास हथियार बहुत पुराने थे, गोला बारूद काफ़ी कम थी, क्योंकि किसी को इसकी संभावना नहीं थी कि चीन के साथ भारत का युद्ध होगी। चीनी सैनिकों ने काफ़ी तैयारी के साथ और अत्याधुनिक हथियार प्लानिंग के साथ भारत के ऊपर आक्रमण किया। उसके जवाब में मेजर शैतान सिंह के द्वारा बहुत ही हिम्मत और साहस के परिचय देते हुए कुमाऊं रेजिमेंट ने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। दूसरी टुकड़ी को सूचना देने का कारण कुछ भी नहीं था, क्योंकि नेटवर्क टूट चुकी थी, बर्फबारी हो रही थी, उस समय बर्फीली तूफान थी। ये 120 जवानों ने तकरीबन 3000 से ऊपर चीनी सैनिकों की संख्या थी, उनसे अपनी लड़ाई को लड़ा। साथ ही 18 नवंबर 1962 को सुबह का 9 बजे के आसपास चीनी सैनिकों ने युद्ध विराम को मजबूर अपने आप को पाया, जिसके बाद पता चला कि भारत माँ के वीर सपूत 114 जो थे वो शहादत को प्राप्त किए और तकरीबन 1400 से ज़्यादा चीनी सैनिक को मार गिराया था। ये वीर गाथा रेजांगला दिवस के रूप में 19 नवंबर को भारत सरकार के पास आई, जिसमें कोई भी टुकड़ी को इतना सम्मान मिला हो यह भारत के इतिहास में पहला रहा। इनमें से 5 वीर चक्र, 4 सेना पदक से सम्मानित किए गए। इसलिए वो 18 नवंबर 1962 की जीत को प्रदेश यादव महासभा शौर्य दिवस के रूप में मनाएगा और जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट टेक्का चौक तक तिरंगा यात्रा के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया है, ताकि अब तक भारत माँ के वीर सपूत जितने भी शहीद हुए हैं उन सभी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सके और उनका नमन कर सके। साथ ही साथ अपनी देश का इतिहास हम सभी के बीच में जिंदा रहे, उसके लिए आप सभी का भी आभार व्यक्त करते हैं और जय हिंद।